हर महीने जब पीरियड्स आते हैं ना, सिर्फ पेन नहीं होता है, साथ में होता है फियर, डिस्कम्फर्ट, एम्बैरेसमेंट। ऑफिस में लीक हो जाए तो, स्कूल में स्टेन लग जाए तो, ट्रैवल कर रहे हैं और पीरियड्स आ गए तो, पैड चेंज करने के लिए वॉशरूम नहीं मिला तो। कहने को तो पीरियड्स नॉर्मल है, हर लड़की को इससे गुजरना पड़ता है, लेकिन पीरियड्स में होने वाले पेन, उसका क्या? वो तो नॉर्मल नहीं। हर महीने के 5 से 7 दिन वो गीलापन, चिपचिपा, रैशेस, खुजली, इरिटेशन, मूड स्विंग, पीरियड्स का पेन, और फिर सामने से कोई बोल देता है ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों है, नकचड़ी क्यों है। हम लड़कियां जिन चीजों से सफर कर रही होती हैं, लड़कों की जिंदगी में तो इनमें से एक भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं यहाँ कोई सिंपैथी बटोरने नहीं आई हूँ और ना ही कोई लेक्चर देने। रियल गर्ल टॉक होने वाला है आज। मैं लड़की हूँ और दूसरी लड़कियों के दर्द को समझती हूँ, और कुछ सालों तक ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे हर महीने होती थी, बट मेरी लाइफ में मैंने कुछ ऐसा चेंज किया कि इसके बाद मुझे इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पीरियड्स मेरे लिए भी नॉर्मल है और पीरियड्स में मैं इतनी चिड़चिड़ी नहीं होती। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज को बदली है एंड मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और अगर आज के इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, आई प्रॉमिस, लिख के देती हूँ, आज के बाद आपकी भी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, एंड वो गुड रीजंस के लिए ही बदलेगी। आप हमेशा मुझे याद रखने वाले हो। तो बहनों, खुशियों की पेटी बांध ले एंड ज्ञान के समंदर में ऐसा गोता आज मारने वाले हैं कि ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज आपको पता चल जाएगी जो आपका जीवन हमेशा के लिए संवार देगी एंड बदल देगी। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गर्ल्स, अगर आप भी उन लड़कियों में से हैं जो पीरियड्स आते ही सोचते हैं कि ये आ तो गए हैं, जाएंगे कब। पीरियड्स में पैड लेने से चिपचिपा फील होता है, रैशेस हो जाते हैं, टैम्पॉन से डर लगता है और दिल में मेंस्ट्रुअल कप का खौफ है। कहते हैं ये बहुत आसान है, जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसको यूज करना नहीं समझ आता, देख के ही डर लगता है। तो मैं अपना पर्सनल रियल एक्सपीरियंस आपके साथ बताऊंगी, क्योंकि ये सब चीजें मैं भी फील करती थी। मुझे भी इसको देख के बहुत डर लगता था। ये अंदर कैसे घुसाएंगे, जगह कहाँ है, कोई बाहर की चीज अंदर डालेंगे, दुनिया क्या कहेगी, वर्जिनिटी कहाँ जाएगी, इसे पहन के चलूंगी तो चलूंगी कैसे, आड़ा टेढ़ा होके चलूंगी एडजस्ट करती हुई, तो लोगों को तो पता ही चल जाएगा। और ये अंदर जाकर के खो गया तो, कभी मिल ही ना पाए तो डॉक्टर के पास जाऊंगी क्या बोलने के लिए कि अंदर क्या घुसाया था उसको निकाल दो। माँ से बोला कि ये यूज करना है तो वो तो चप्पल ही बरसा देगी। पति या बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा मेरे बारे में, समाज क्या कहेगा, ये औरत ने अपने अंदर क्या घुसा लिया, और ऐसे तैसे घुस गया और निकल ही ना पाए तो क्या करूंगी मैं। और क्या ये ब्लड रोक लेगा? मेरे पीरियड्स में तो लिटरली बहुत सारी नदियां बह जाती हैं। ये इतना समुद्र जो मैं निकालती हूँ हर महीने के 5 दिन, वो क्या ये छोटा सा कप रोक पाएगा? इतने से कप में मेरा ब्लड कैसे समाएगा? पीरियड्स में ऑलरेडी दर्द होता है, इसको लगाने के बाद जो दर्द होगा उसका सामना कौन करेगा? और क्या गारंटी है कि ये लगाने के बाद लीक नहीं हुआ, ये लगा लिया और लीक हो गया, स्टेन लग गया फिर? ऐसे हजारों सवाल मन में आए होंगे इसको देख करके, आपके भी और मेरे भी आए, सबके आते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, इसको ट्राई करना इजी नहीं है, मुश्किल है। बहुत सारे टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसकी केमिस्ट्री फिजिक्स को समझना पड़ेगा, और जिसने समझ लिया उसके पीरियड्स आसान हो गए, उसकी जिंदगी बदल गई। अब इसकी हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा और कभी इसको यूज नहीं कर पाओगे। और जिस लड़की ने इसको यूज नहीं किया अपनी जिंदगी में, अभी तक इसको यूज नहीं कर रहे हो, बहन बहुत पछताओगे। एक बार हिम्मत करो, इस वीडियो को देखो, फिर सोचना कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यूज। चलो अब ज्यादा लेक्चर नहीं, एंड और जब जब सुसु आएगा इसको मैं बार बार रिमूव करूंगी और फिर सुसु करूंगी, या इसको पहन करके पॉटी कैसे करेंगे, और इसको पहन करके सो सकते हैं क्या? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आपका पहला सवाल, मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है? तो देखो, मेंस्ट्रुअल कप कुछ ऐसा दिखता है, नाम में कप है लेकिन कप वाला काम नहीं करेगा, मतलब जैसे कप में चाय पीते हैं। ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का सॉफ्ट कप होता है जो पीरियड ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं, कलेक्ट करता है। टेम्पॉन हो या पैड हो, पीरियड ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट के अंदर, जो आपकी किटी है, जो आपकी, हाँ इसको बीप कर दिया, समझ जाओ, उसके अंदर की तरफ ये जाता है। इतना होल तो आपके पास होगा नहीं, तो ऐसे नहीं जाएगा। इसको अंदर डालने के तरीके होते हैं, तो इसके शेप में थोड़ा परिवर्तन करेंगे एंड फिर इसको इंसर्ट करेंगे। ये आपके बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड इसके अंदर सारा कलेक्ट होता है, लीक नहीं होता अगर सही तरीके, सही स्टेप्स को फॉलो किया तो। सिर्फ एक मेंस्ट्रुअल कप 8 से 10 साल तक यूज कर सकते हो, रीयूजेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। पैड कैसे हम एक दिन में कितने सारे पैड यूज करके अपने एनवायरमेंट को खराब करते हैं, 10 साल, कैन यू इमेजिन? मतलब इसको यूज करने से नो पैड का वेस्ट, नो रैशेस, नो बैड स्मेल, नो खुजली, नो इरिटेशन, चेंज करने की बार बार झंझट नहीं, महंगा भी नहीं पड़ेगा, सस्ता है। वैसे अब तक मैं इसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ, प्लीज कमेंट मत करना कि आपको तो पैसे मिले होंगे इसका प्रचार करने का। ये स्पॉन्सर वीडियो, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस स्पॉन्सर नहीं होती है बहनों, ये मैं आपकी मदद के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी बदली। मुझे लगा शायद ये वीडियो बनाऊं, मुझे बहुत सारी लड़कियां देखती हैं, तो आपकी भी जिंदगी बदल जाए। आपको जो मेंस्ट्रुअल कप यूज करना है, आप डिफरेंट ब्रांड्स को ट्राई कर सकते हो। मैं
या किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, बट एक बार जरूर ट्राई करना। चलो अब बात करते हैं कि इसको अंदर डालना कैसा है। अब इस पॉइंट पे आके आपको लग रहा होगा इसको अंदर डालना भाई मुझसे नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ये मुझे भी लगा था और हर लड़की को लगता है कि ये अंदर कैसे डालना है, ये नहीं हो पाएगा। इसको जिस किसी भी महिला ने, लड़की ने यूज किया है जिंदगी में कभी भी, उसने जरूर एक बार मन में सोचा है कि ये मुझसे नहीं होगा। अगर आप भी इसको यूज करने से पहले ऐसा सोच रहे होगे या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। इसको यूज करने से पहले आपको करेक्ट साइज लेना होगा। ये 3 प्रकार के अलग अलग साइजेस में आता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर आप 25 साल से कम उम्र की लड़की हैं, बहुत लाइट फ्लो आता है, स्मॉल साइज ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 से ज्यादा है और अगर आपका चाइल्ड बर्थ भी हुआ है इस बीच, नहीं भी हुआ तो 25 से अगर आपकी उम्र ज्यादा है, अक्सर हैवी फ्लो रहता है, तो आप मीडियम साइज यूज करेंगे। और अगर आपका चाइल्ड बर्थ हुआ है थ्रू नेचुरल डिलीवरी तो आप लार्ज साइज यूज करेंगे। स्टिल बॉडी टू बॉडी हो सकता है, किसी को स्मॉल फिट आए, किसी को मीडियम, लार्ज, वो कुछ गारंटी नहीं कह सकते, लेकिन आइडियली इन मेजर्स को फॉलो करके आप साइज मंगा सकते हो। ट्रायल एंड एरर होगा, थोड़ा पैसा एक आध बार खर्च हो सकता है, लेकिन 10 साल तक फिर नहीं होगा खर्च। अब एक बार आपके हाथ में परफेक्ट साइज मिल गया, मतलब ऑनलाइन आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका, एक बार आपके पास ये आ जाता है, तो अब इसको यूज कैसे करना है। यूज करने से पहले आपको इसको स्टेरिलाइज करना होगा। स्टेरिलाइज करने के लिए आप उबलते हुए पानी या गर्म पानी के अंदर इसको डाल दीजिए 5-7 मिनट के लिए। इसको यूज करते टाइम आपके हाथ अच्छे से वॉश होने चाहिए, क्लीन हैंड्स, और ये भी क्लीन रहेगा क्योंकि अंदर का मामला है ना, हाँ, डर्ट नहीं जाना चाहिए। अब इसको यूज करते टाइम डर तो लगेगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डरोगे तो फियर से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा नीचे से टाइट हो जाएगी। अगर बॉडी टाइट हो जाएगी तो ये अंदर जा नहीं पाएगा। तो आराम से काम डाउन हो जाओ, मुझ पे भरोसा रखो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, स्क्वाट की पोजीशन ले लो जैसे मलासन में बैठते हैं, या फिर एक लेग अप और एक लेग डाउन कमबोर्ड के ऊपर ऐसे खड़े हो जाओ। अब इसको इंसर्ट करने की बारी आएगी। इसको इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, C फोल्ड, 7 फोल्ड, पिंच डाउन, ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स हैं। मुझे तो ये U फोल्ड कह लो, C फोल्ड कह लो, ये सही लगता है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा पिंच कर लो डाउन और इंसर्ट करो। ठीक है, इंसर्ट करोगे तो सीधा ऐसे इंसर्ट नहीं करना है, हमारी कभी भी ऐसे नहीं होती है, वो थोड़ा ऐसे है, स्ट्रेट पुश नहीं करना है, थोड़ा स्लांट में आपको ये पुश करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर, इसको लिया, पकड़ा, क्वाड की पोजीशन में बैठे, पुश करो, इसको पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़ रहो जब तक पकड़े रह सकते हो। फिर हाथ नीचे सरका लो, पुश करो, पुश करो, करो करो करो, पुश करो, और ये अपने आप ओपन हो गया। देखा, कई लोगों को लगता है कि अंदर जाके ये ओपन नहीं हुआ, तो बट ये अपने आप ओपन हो जाता है। देखो ना, अगर ये आप पुश कर रही हूँ मैं, यहाँ से पुश किया किया किया, ये देखो अपने आप ओपन हो गया। कोई सा भी फोल्ड कर लो, ये अपने आप ओपन होता ही है। फिर भी लोगों को डर लगता है अगर ओपन नहीं हुआ तो। नहीं हुआ तो इसके बेस को ऐसे पकड़ो, थोड़ा सा रोटेट कर लो। जो स्टेम है ना, ये स्टेम आपकी वल्वा में चुभनी नहीं चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, इसको भी अंदर पुश करना है। ठीक है, दिखनी नहीं चाहिए, फील नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपको पेन करेगा, दर्द होगा। ये भी अंदर डालो पूरा। ठीक है, बाहर से ऐसे दिखे ना स्टेम, ऐसे अगर स्टेम दिखेगा, इफ दिस इज योर आउट, अगर ये स्टेम दिखेगा तो प्रॉब्लम होगी आपको चलने में, नहीं दिखना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए। अंदर जाएगा तो गुम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा अंदर है वो एक पाउच जैसा होता है जिसकी एक ही ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग है, यहाँ से हम डाल रहे हैं, अंदर पूरा ये बंद है, सील पैक है, तो कहाँ खोएगा, कहाँ गुम होगा। इसकी इतनी भी स्पेस नहीं है कि कोने कोने में जाकर के छुप जाए। अंदर 2.5 इंच का ही स्पेस होता है, तो ये लगभग 2.5 इंच का ही है, तो फिर इतना स्पेस नहीं है कि ये गुम हो जाए। थोड़ा ये ऊपर चला जाए, आपके हाथ में ना आए, ऐसा आपको फील हो सकता है कभी कभार, बट अगर ऐसा फील हो जाए तो आपको क्या करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स। और उसके बाद जैसे हम पुश करते हैं ना, मूवीज में देखा है ना, बेबी बर्थ करने के लिए बोलते हैं पुश 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 करो, तो लड़कियां ये चीज समझ सकती हैं, कर सकती हैं। तो आप ऐसे खुद को ऐसे पुश करोगे ना तो वो आ जाएगा बाहर। विल यू बिलीव आई एम ऑन माई पीरियड्स एंड आई एम वेयरिंग दिस। मैं अभी अपने पीरियड्स में हूँ और मैंने ये पहन रखा है। आपको देख कर लग रहा है कहीं से मैं पुश पुश कर रही थी, तो मुझे याद आया, मैं भूल ही गई थी। आप एक बार जब ये यूज करते हो ना अपने पीरियड्स के दिन में, आप भूल जाते हो कि यू आर ऑन योर पीरियड्स। और पता है, जब भी ये पुश करते हो ना मेंस्ट्रुअल कप, और ये अंदर जाकर के ना ओपन होता है और ऐसा साउंड आएगा। ये आवाज सुनी आपने? कुछ ऐसा ही आपको फील होगा, पॉप ओपन लाइक दिस, ये ओपन हो जाता है। ये बनाया ही ऐसा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंदर जाके ओपन ना हो। अब देखो, सच सच बताऊं तो पहली बार ये प्रोसेस करोगे ना तो आपको बहुत डर और घबराहट लगेगा, फिर भी आपको काम डाउन होके मेरा नाम लेकर के कर दो, हो जाएगा सब ठीक है। अब जब पहली बार यूज करोगे ना, आपको एकदम अजीब सा प्रेशर फील होगा, बहुत अजीब लगेगा कि कुछ तो आपने डाला है, आपको अनकंफर्ट फील हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अगर आपने उसकी सही पोजीशन नहीं दी है तो अनकंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, और फिर ऐसे में अगर आपने सही से नहीं इंसर्ट किया तो पीरियड का ब्लड बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपकी ड्रेस खराब हो जाएगी। तो हमेशा जब पहली बार को ट्राई कर रहे हो तो मेक श्योर उस दिन ट्राई करना जिस दिन आप घर पे हो।
ठीक है। फटाफट ये ट्राई किया और स्कूल कॉलेज दफ्तर कहीं बाहर घूमने जा रहे हो ऐसा नहीं करना है। उस दिन आपको पूरा दिन घर पे रहना है, या टाइम निकालो पूरे पीरियड के दिन भर में, मतलब ऐसा 1 आध घंटे निकालो जब आप घर पे ही रहने वाले हो, तब ये घर पे बैठ करके ट्राई करना। आपको अनकंफर्टेबल लगेगा फिर भी ट्राई करना। फिर आप अपनी पैंटी पहनना, या तो पीरियड पैंटी पहन लो या फिर नॉर्मल पैंटी पहन लो और उसमें पैड स्टिक कर लो, क्योंकि अगर इसने लीकेज किया तो आपकी ड्रेस डायरेक्टली गंदी नहीं होगी। कुछ देर बाद देखो आपके पैड में ब्लड लगा है, नहीं लगा तो आपने ये सही लगाया है। और अगर आपको ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं भी हो रहा है और अगर लीकेज हो रहा है तो दोबारा से इसको निकालो, डालो एंड ट्राई करो। पहली बार ट्राई करो तो एक दिन में 1-2 घंटे के लिए इसको पहनो, फिर अगले दिन 1-2 घंटे के लिए पहनो, फिर डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर यू विल अचीव परफेक्शन। एक दिन पहली बार लो और ना हो और फिर इसको त्याग दो कि भाई मेरे बस की नहीं है, पहली बार में हार तो नहीं माननी है और एक बार में ये होगा भी नहीं। 1 पीरियड साइकिल 2 पीरियड साइकिल में भी लग सकता है आपको समझने में इसकी केमिस्ट्री, आपकी बॉडी इसको कैसे लेती है, एडजस्ट करती है, थोड़ा टाइम लग सकता है। अब जब आपने इसको इंसर्ट कर लिया तो इसको निकालोगे कैसे? इसको ऐसे निकालोगे तो आपको पेन होगा, तो आपको क्या करना है, पहले अंदर फिंगर्स डालने, 2 फिंगर डालने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बेस को थोड़ा सा पिंच करना है, जो इसका सक्शन है, जो इसका वैक्यूम है उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अंदर जाकर के एकदम ये टाइट ऐसे हो जाता है, वो चलने से, उछलने, कूदने, सोने, सुसु पॉटी करने से निकलता नहीं है, ये अपनी जगह पे इंटैक्ट रहता है। लेकिन अगर आपको निकालना है तो ऐसे नहीं निकलेगा इजीली, आपको थोड़ा सा ये ऐसे करना होगा। यहाँ अगर देखोगे ना पास से 2 होल्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, तो इसके अंदर वैक्यूम ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मत सोचना कि मैं ऐसे पिंच करूंगी तो इसके अंदर अगर ब्लड भर गया तो बाहर गिर जाएगा, कभी भी ब्लड इतना पूरा फुल नहीं रहता है, यहाँ तक ही ब्लड भरता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे करोगे बेस में, उसके बाद आप धीरे से खींच लोगे। जब ये प्रोसेस करोगे तो एक पैर कमबोर्ड के ऊपर और एक नीचे रखना, एंड ताकि अगर आप ये निकाल रहे हो, वैसे स्पिल नहीं होता है बट फिर भी आपको डर लगता है तो सीधा कमबोर्ड के अंदर ही गिरेगा जो भी गिरना होगा। और जेट से आप इसको अच्छे से वॉश कर लो, स्क्रब कर लो, या सिंक में आप सारा ब्लड डाल करके वहां अच्छे से वॉश कर लो, स्क्रब कर लो, एंड अगेन इसको रीयूज कर लो। आपको दोबारा से इसको बॉईल करने की जरूरत नहीं है। 1 पीरियड साइकिल में 2 बार ही इसको बॉईल करना होता है, स्टेरिलाइज करना होता है। पहली बार जब आप इसको यूज कर रहे होते हो फर्स्ट डे पे, एंड लास्ट डे पे आप इसको अच्छे से सैनिटाइज करके स्टेरिलाइज करके रख देना, ठीक है। फिर रीयूज कर लो। समझ में आया कुछ? आई होप समझा पा रही हो। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप ये कप सही से लगाना सीख जाओगे ना तो आप खुद से ही बोलोगे बस इतना ही करना था, ये तो बड़ा आसान है और ये तो बड़े मजे आ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मेरे पीरियड से, भूल ही जाओगे आप। अब बात करते हैं इसको कितने घंटे रख सकते हैं। जब आपका लाइट फ्लो होता है तो 10 से 12 घंटे रख सकते हो अंदर, हैवी फ्लो होता है तो 6 से 8 घंटे। दिस इज जस्ट नॉट अ मेंस्ट्रुअल कप, ये एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, नो स्टेन फियर, नो रैशेस पेन। जब पीरियड्स आपको कंट्रोल ना करे और आप पीरियड को कंट्रोल करो, वो फीलिंग गजब की होती है। दैट्स एम्पावरमेंट। और ये सिर्फ मैं यूज नहीं करती, ये सिर्फ कुछ औरतें यूज नहीं करती, पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ वुमेन यूज मेंस्ट्रुअल कप्स। इंडिया में उतनी अवेयरनेस नहीं है, बाहर तो सब टैम्पॉन मेंस्ट्रुअल कप यही यूज करते हैं। इसको देख के कितना भी डर लगे, पीरियड्स कोई पनिशमेंट नहीं है और पेन कोई नॉर्मल चीज नहीं है। और अगर एक छोटी सी चीज आपको कंफर्ट, डिग्निटी और कॉन्फिडेंस देती है तो आप डिजर्व करती हो इसे ट्राई करना। डर लगता है तो धीरे धीरे करो, स्टेप बाय स्टेप करो, दिन में 1 घंटे के लिए भी इसको ट्राई करो। अपनी बॉडी को समझो। स्ट्रॉन्ग लड़की वो नहीं जो पेन चुपचाप सहती है, मैं अबला नारी, मैं सहती जाऊं, नारियों को तो सब कुछ सहना होता है। नहीं भाई, बंद करो ये बुलशिट। रियल मायने में स्ट्रॉन्ग लड़की वो होती है जो सोल्यूशन को चूज करे। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ तक वीडियो देखिए, पसंद आई है, गर्ल टू गर्ल, आपको अच्छा लगा मेरी सारी बातें सुन करके, कहीं तो रिलेटेबल आपको फील हुआ होगा, क्योंकि बीइंग अ गर्ल मुझे लगता है मैंने जो भी बोला है वो तो आप लोग फील कर ही सकते हो। सिर्फ बोला नहीं है, ये सब फीलिंग्स थी, फीलिंग्स। आप लोगों के लिए ये सारी वीडियोस मैं बनाती हूँ, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं, उसको मतलब सोल्यूशन के साथ लेकर के आती हूँ। और सच में ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती है तो अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ, इनफैक्ट बॉयफ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी पता होना चाहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।